हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आज के जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है क्लास 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आज का मैं क्लास प्लान बता दूंगी। क्लास में आज ये सब हम लोग सीखेंगे कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल सीखेंगे, फिर डाइपोल मूवमेंट सीखेंगे, और उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा जो क्या होता है, दो डिफरेंट पोजीशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। देखिए, कोई भी when two equal and opposite charges are placed at a small distance is called electric dipole। देखिए, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज मैग्नीट्यूड में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और उनके साइन क्या होना चाहिए, डिफरेंट। अगर दो चार्जेस को अगर हम स्मॉल डिस्टेंस पे रखते हैं तो ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे कि देखिए, मैं यहाँ पे इस वाले फिगर पे ध्यान से देखिए, हमने दो चार्ज रखे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू है, लेकिन एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है। ठीक है, जब इन दोनों को एक स्मॉल डिस्टेंस किस पर रखे हैं जी, 2a पे रखे हैं, तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं डाइपोल मूवमेंट। तो जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो ये बताता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की इंटेंसिटी क्या है। तो इसको कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, कोई भी दो चार्ज के मैग्नीट्यूड को हम क्या करते हैं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, एक्चुअली ये डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग क्या डिस्प्लेसमेंट लिए हैं, वेक्टर लिए हुए, देख लीजिए 2a, यहाँ पे क्या है, ऊपर क्या लिए हैं हम, ये वेक्टर का साइन है। तो इन जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद जो क्वांटिटी मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल मूवमेंट। और डाइपोल मूवमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। कोई भी चार्ज को हम क्या करेंगे, यहाँ क्यू ले ले, माइनस क्यू ले या प्लस क्यू, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड को दोनों के बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो मिलेगा वो क्या रहेगा, डाइपोल मूवमेंट। सबसे पहली बात, और ये देखिए डाइपोल मूवमेंट मिल जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, हम इसको q इंटू टू है, ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट कैसा क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो q इंटू टू हो जाएगा। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। इसके बाद अगर हम यूनिट की बात करें तो ये क्या है, चार्ज और डिस्टेंस है, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब, और ये डिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, मीटर। तो दोनों का अगर हम बात करें कि डाइपोल मूवमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा तो बोलेंगे कूलम्ब मीटर। ठीक है, और एक और बात, जो चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए, माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच। ये एक कन्वेंशन है, इसको क्या माना गया है, जो डाइपोल मूवमेंट है उसका डायरेक्शन होगा माइनस क्यू से लेकर प्लस क्यू तक। ठीक है, हमेशा यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं लिखा भी हूँ, डाइपोल मूवमेंट का एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन क्या होता है, माइनस क्यू से लेकर प्लस क्यू के बीच में। ठीक है, और देखिए इसके बाद एग्जांपल्स की बात करें तो H2O, HCl और HF, ये सब क्या है जी, ये एग्जांपल है किनके, ये एग्जांपल है इलेक्ट्रिक डाइपोल के। और भी बहुत सारे हैं, हमने यहाँ पे ETC बोल दिया। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जांपल हो गए। बात करते हैं डाइपोल फील्ड की। एक टर्म है डाइपोल फील्ड, से मतलब क्या है, देखिए डाइपोल का नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज है 0। क्यों, क्योंकि एक माइनस क्यू है और एक क्या है, प्लस क्यू। तो दोनों को जब हम नेट चार्ज बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो क्या इसे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा क्या, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक ही जगह पे नहीं है, इसके बीच में क्या है, कुछ सेपरेशन है, इस वजह से क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाता है कौन, इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डाइपोल फील्ड। जैसे देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल फील्ड। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइपोल फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो अभी जो ये बोर्ड पे हम जो कुछ भी लिखे हैं इसमें हम लोग क्या सीखे, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़े, डाइपोल मूवमेंट का उसका मतलब डायरेक्शन क्या होगा, और क्या सीखे, एग्जाम्पल सीखे, और उसके बाद ये है डाइपोल फील्ड क्या होता है। अब देखिए इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे वो क्या है, वो टॉपिक है मेनली हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा दो पोजीशन, जैसे मान लीजिए ये है तो एक यहाँ पे कोई पोजीशन ले लेंगे, वहां पे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे,
और एक यहाँ पे पोजीशन ले लेंगे, ठीक है। इन दोनों पोजीशन में एक को बोलते हैं एक्सियल पोजीशन और एक को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई 1 क्या करेंगे, इसको डिराइव करेंगे और इसके रिजल्ट को हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आया है इससे जेईई मेन और नीट में भी क्या है बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट इसके रिजल्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है और इसके वेरिएशन पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग अच्छे से एकदम समझ कर लास्ट में इसके रिजल्ट को हमेशा मेमोरी में रखना है। देखिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ डाइपोल, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक्सियल पोजीशन मतलब क्या, जिस एक्सिस पे ये डाइपोल है उसी एक्सिस पे, तो हम क्या मान लेते हैं कि ये पॉइंट पी पे हमको क्या पता करना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे क्या करते हैं, बारी बारी से, देखिए इसमें दो चीजें लगेगा, एक निकालेंगे हम मान लेंगे कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज नहीं है, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस क्यू के द्वारा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो क्या आएगा 1/4πε0 क्यू बाई। अब देखिए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 2a, टोटल डिस्टेंस 2a है, तो ये कितना होगा, देखिए ये हो जाएगा a, आधा क्या हो जाएगा a और ये आधा कितना हो जाएगा a, ठीक है। अब मैं बात करूं कि ये माइनस क्यू वाला डिस्टेंस कितना है, ये जो मैं r लिया हूं ये कहां से लिया हूं, ये पॉइंट O से लिया हूं, ध्यान से देखिए ये जो मैं r डिस्टेंस लिया हूं कहां से लिया हूं, पॉइंट O से लिया हूं, ठीक है। और इसके बाद जो माइनस क्यू का डिस्टेंस क्या होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, एक जुड़ेगा ना, तो क्या होगा r प्लस ए। देखिए यहाँ क्या लिया हूँ, जब माइनस क्यू का मैंने निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे डिस्टेंस मैंने r प्लस ए लिया है, ठीक है। यहाँ पे O से P, वो से P है क्या है, O r प्लस ए, ठीक है। तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू, और ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखिए यहाँ क्या है, ये निगेटिव है, ये क्या है निगेटिव। तो अगर हम यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, लेफ्ट के तरफ। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, लेफ्ट के तरफ, ठीक है। अगर और यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर हमने क्या लिया है, P क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, कहाँ माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल डू, अच्छा ये माइनस साइन क्या बता रहा है, ये माइनस साइन ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, लेफ्ट में है, ठीक है, लेफ्ट में लग रहा है। अगर हम राइट को पॉजिटिव लिए हैं तो ये लेफ्ट में लग रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं प्लस क्यू द्वारा निकाल रहा हूं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये r है और ये कितना है a है, तो r में से ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा q अपन में 4πε0 और ये क्या हो जाएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर, क्या होगा जी r माइनस ए का होल स्क्वायर, समझे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए बच्चे कहाँ कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस a है और a, ठीक है, मैं आपको समझा दूं। और हम कहाँ निकाल रहे हैं, इस पॉइंट P पे निकाल रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, ओरिजिन है, तो ये डिस्टेंस O मतलब सेंटर मान लिया है, और ये क्या है P। तो अगर मैं बात करूं माइनस क्यू के लिए तो क्या हो जाएगा r प्लस क्या होगा a हो जाएगा, और प्लस क्यू के लिए बात करेंगे तो क्या होगा r माइनस ए होगा, समझे। तो ये यहाँ पे यही चीज सिखाने की कोशिश किया गया है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो फिर ये हो गया E प्लस क्यू, और ऐसे इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि ये प्लस है और यहाँ पे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये भी क्या करेगा, इसको रिपल्सन होगा, तो कहाँ होगा दाहिने साइड होगा ना, तो ये किधर लगेगा, ये लगेगा राइट साइड में, ठीक है, ये लगेगा राइट साइड। अब हम बात करें अच्छा पूरे डाइपोल के द्वारा, मतलब ये डाइपोल के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे कौन सा थ्योरम, सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन में क्या है, बारी बारी से माइनस क्यू और प्लस क्यू के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, इसको हम लोग वेक्टर के द्वारा ऐड कर देंगे। तो देखिए ये दोनों क्या है, ये प्लस में है और ये है माइनस में, हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, एक्सीएल के लिए प्लस क्यू और इसमें माइनस क्यू, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये प्लस राइट साइड में है और ये माइनस साइड, तो ये हम राइट साइड में से माइनस को कर लेंगे लेफ्ट साइड को। अच्छा बताइए हम राइट को ही क्यों माइनस किया, राइट को मैंने पॉजिटिव क्यों लिया, हमें राइट कैसे पता है कि ज्यादा है, क्योंकि देखिए जो राइट वाला जो प्लस क्यू है ना वो क्या है,
वो P के पास में है तो कैसा फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, कम है। और यहाँ पे ये माइनस क्यू है, क्या है, P पॉइंट से दूर दूर है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम होगा। इसलिए हमको पता है कि ई ऑफ प्लस क्यू क्या है, ग्रेटर है ई ऑफ माइनस क्यू। क्यों ज्यादा है, क्योंकि जो ये प्लस क्यू है वो क्या है, P पॉइंट से पास में है, जबकि ये माइनस क्यू क्या है, P पॉइंट से दूर पे है। तो हम क्या जानते हैं, जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कम होता है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो माइनस क्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये लेस है, और ये क्या है, मोर है। देखिए हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इसका हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम इतना आ जाएगा। और जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली देखिए ये आर प्लस ए का होल स्क्वायर यहाँ आएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर यहाँ आएगा, कटने के बाद आ जाएगा 4AR। ये ध्यान रखिए क्या आएगा, 4AR आएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए हम लोग इसमें चाह रहे हैं कि 2QA, इसको हम चाह रहे हैं कि इसमें ना डाइपोल मूवमेंट भी इंट्रोड्यूस हो जाए। तो हमने क्या किया, 4A को ना 2QA लिख दिया, ठीक है, और यहाँ 2R लिख दिया। देखिए ऊपर भी क्या है, 4QAR है, अभी भी क्या है, 4QAR, ठीक है। लेकिन अब ये क्या बन गया मेरा, ये क्वांटिटी मेरा बन गया P। तो अब क्या हो गया, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/4πε 2PR, क्या हो जाएगा जी, 2PR। और यहाँ पे P क्या है, P है डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो अगर एक और कंडीशन लेते हैं, फाइनली हमको क्या मिल गया, ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। लेकिन अब हमको क्या करना है, हम एक कंडीशन ले लेते हैं, ये जो R है ना, ये जो जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो क्या है, बहुत बड़ा है, किससे इलेक्ट्रिक डाइपोल के साइज से बहुत बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, अगर R को बहुत बड़ा मान लेंगे तो हम A स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से जब A स्क्वायर नेगलेक्ट होगा तो R स्क्वायर बचेगा, तो क्या हो जाएगा, R के पावर 4, और यहाँ का जो R है वो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1/4πε 2P/R3। और देखिए नीट और जेई मेन में इस तरह से क्या करता है, सीधा रिजल्ट पूछ लेगा। कैसे पूछ लेगा कि द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डायरेक्ट, इसके पूछ लेगा आर के साथ कैसा रिलेशन है, ठीक है। तो मेनली इसमें इलेक्ट्रिकल जो डाइपोल के द्वारा एक्सियल पोजीशन पे इस रिजल्ट को याद रखना है, क्या होता है, 1/4πε 2P/R3, और यहाँ पे P क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन में, ना पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा, किस पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब क्या है। ये मान लीजिए ए और बी पे -Q रखे गए हैं, -Q और +Q, ठीक है। तो इसके जो सेंटर पॉइंट है, इसके परपेंडिकुलर जो पॉइंट होगा इसको क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन। और इसके अलोंग जो होता है इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन। तो हम लोग बात कहाँ कर रहे हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो देखिए हम इस डायग्राम को बना दिए हैं, एक्चुअली हम इसलिए बना दिए हैं कि ताकि टाइम बचे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, कैसे लिखेंगे, लेट सपोज आप -Q charge is placed at A, +Q charge is placed at B, and there is a center point is point O. Take a position of point P which is at perpendicular bisector, क्या बोलेंगे, at perpendicular to the point O, ऐसे बोलकर उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम -Q, ऐसा कहिए इस P पॉइंट पे -Q के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा टुवर्ड्स, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये क्या करेगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, यहाँ पे -Q के तरफ होगा। और वहीं +Q के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे दी पॉइंट P, क्या होगा, अवे दी पॉइंट P, मतलब इससे क्या होगा, दूर जाएगा और ये इसके नजदीक आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम बारी बारी से +Q -Q इनके द्वारा क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और उसके बाद उसका वेक्टर का
चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका वेक्टर सम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लस क्यू के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। और देखिए इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डिस्टेंस, देखिए ए और पी के बीच का जो डिस्टेंस है, ये ए पी, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाए हैं। क्यों कि हमने ये आर डिस्टेंस पे क्या लिया है, हमने आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी को लिया है, और ये डिस्टेंस कितना है ए, और ये भी कितना है ए। तो बताइए एपी क्या हो जाएगा, ये है हाइपोटेन्यूस, तो क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर और आर स्क्वायर का अंडर रूट ले लेंगे तो क्या निकल जाएगा, एपी निकल जाएगा। वैसे ही अगर हम पीवी निकालने जाएंगे तो क्या होगा, ये ए है ये आर, ये भी क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये क्या है आपका, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। तो चलिए अब लोग क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, पॉइंट पी पे, किसके द्वारा, प्लस क्यू के द्वारा। तो क्या होगा 1/4πε0, और ये पीबी क्या है, पीबी अपना ये देख लीजिए इतना है, ठीक है, पीबी का स्क्वायर। और बताइए ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये पी, ये है, ये एक्चुअली पीए नहीं क्या होगा, यहाँ पे पीबी होगा ना, पीबी, और एक्चुअली क्या है, पीबी से अवे है, कहाँ है, अवे पीबी। ध्यान से देखिए ये क्या है, पीबी से दूर जा रहा है ना। और अब हम बात करते हैं, यहाँ पे पीबी होगा, ठीक है, और ये स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड किसके द्वारा, प्लस क्यू के द्वारा। अब हम बात करते हैं माइनस क्यू के द्वारा। तो माइनस क्यू के द्वारा क्या होगा, यहाँ पे 4 पाई है यहाँ पे, ठीक है, तो 1/4πε0 आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या है हमने ए लिया है ना, तो माइनस क्यू के द्वारा क्या है, पी ए है, ठीक है, यहाँ पे पी ए। और एक बात देखिए ये पी ए क्या है, टुवर्ड्स द पी ए है, ठीक है, पी ए के डायरेक्शन में। और यहाँ पे भी क्या है, आप लोग ध्यान से देखिए, क्या बताइए, हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ई एफ प्लस क्यू और ई एफ माइनस क्यू दोनों क्या है, दोनों ही इक्वल है, कहाँ, ये दोनों ही इक्वल है, इक्वल इन किसमें है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में क्या है, दोनों इक्वल है। देखिए ये दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। अब देखिए हम बात करते हैं, हम इसको ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो देखिए ये जो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ, तो ई प्लस क्यू है, इसके दो कंपोनेंट, ये क्या होगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और ये क्या होगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा। देखिए तो जो और ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू क्या है, दोनों सेम है, और सेम चीज यहां भी, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और यहां क्या होगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा। एक बात है, ये दोनों ही क्या है, दोनों एक दूसरे को, जो ई माइनस क्यू साइन थीटा और ई प्लस क्यू साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये क्या करेंगे, दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, और जो रिजल्ट, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, देखिए जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा, अब ई इक्विटोरियल जो होगा, ई इक्विटोरियल होगा, क्या होगा, अब देखिए माइनस में यहाँ पे एक साइन, देखिए माइनस लिख रहा हूं, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, देखिए ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं यूनिट वेक्टर पी, और जो यूनिट वेक्टर पी है कहाँ है, माइनस, ये माइनस क्यू टू प्लस क्यू, क्या है, ये पी है वो क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब देखिए ये माइनस मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए ये जो डाइपोल मूवमेंट है इसका डायरेक्शन इधर है, जबकि इक्वेटोरियल जो आया है इसका डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया पहले से, माइनस। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो ई इक्वेटोरियल है is in opposite to the
डाइपोल मूवमेंट क्या है, अपोजिट में। इसको क्या बोलते हैं, अपोजिट बोले या बोले एंटी पैरेलल। क्या है, एंटी पैरेलल। और यहां से देखिए, यहां से ई इक्वेटोरियल कितना आ जाएगा, अब देखिए हो जाएगा यहां से ई इक्वेटोरियल, यहां पे मैं क्या लिख दूं, ई और दोनों सेम है तो क्या लिख सकता हूं, -2e cos थीटा। ठीक है। और बात बताइए, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, -2 ई कितना है, Q/4πε0, और नीचे क्या था, r+a का होल स्क्वायर, यही था ना, r+a का होल स्क्वायर। ठीक है। और देखिए यहां पे cos थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर मैं cos थीटा की बात करूं, ये cos थीटा b/h क्या होगा, a/में क्या होगा, h कितना है, √r² + a² क्या है, √, ये क्या है जी, r² + a², √। तो ये क्या है एक्चुअली, ये है हमारा cos थीटा का वैल्यू। ठीक है। अब देखिए यहां से मैं इरेज कर रहा हूं इन सबको, यहां से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, यहां से ई इक्वेटोरियल क्या आएगा, -2qa/4πε0, और यहां से आ जाएगा r² + a² का 3/2। देखिए यहाँ पे क्या है, ये 1/2 और 1 दोनों मिलकर पावर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्या है पावर 1, यहाँ क्या है 1/2, दोनों मिलकर हो जाएंगे 3/2। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ई इक्वेटोरियल -2q, और देखिए -2q के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, p, और p/में 4πε0 r² + a² 3/2। ठीक है। और देखिए हम कंडीशन क्या लगाते हैं, इफ r इज ग्रेटर देन क्या a, तो a² को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट, क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्टेड। फिर अब यहां से क्या आ जाएगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, यहां से आ जाएगा ई इक्वेटोरियल -p/में 4πε0, और यहां से आ जाएगा r3। ठीक है। ये और एक बात बता दूं मैं, ये आपको नीट 2020-22 में इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट इसी रिजल्ट पे क्वेश्चन आया है, तो इसको याद करना बहुत जरूरी है। और ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, ये माइनस साइन ये बता रहा है कि और यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिख दीजिए, यहाँ पे यूनिट वेक्टर आएगा, हर जगह यूनिट वेक्टर आएगा, तभी तो माइनस पता चल रहा है। ये माइनस साइन क्या बता रहा है, एंटी पैरेलल टू क्या, डाइपोल मूवमेंट। ठीक है। ये बात, अब तो बात है ये तो ई इक्वेटोरियल आ गया, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। और ई एक्सियल कितना आया था, ये आया था 2p/में 4πε0 r3। अब देखिए यहाँ पे माइनस को मैं हटा दूं, माइनस तो साइन बता रहा है ना कि अपोजिट में लग रहा है, तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं, ई ऑफ एक्सियल इक्वल्स टू 2 टाइम, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, 2 टाइम इक्वेटोरियल। ठीक है। तो देखिए जो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी डाइपोल के द्वारा, वो क्या होता है, 2 गुना ज्यादा होता है, कहाँ पे, इक्वेटोरियल से। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है डाइपोल मूवमेंट के। ठीक है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग सीख गए, डाइपोल मूवमेंट सीख गए, और 2 पोजीशन इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन पे हमने क्या सीख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक्सियल पोजीशन पे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड 2p/में 4πε0 r3। r क्या था, r था डिस्टेंस था, कहां से, ध्यान देने वाली बात क्या है, ये
देखिए एक और बात, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ये जो आर हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं, ये जो आर ले रहे हैं ना डिस्टेंस, देखिए ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये क्या था ओ। तो देखिए हम जो आर ये एक्सियल के लिए पॉइंट पी यहाँ लिए थे, तो आर हम सेंटर से डिस्टेंस ले रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ हम जो डिस्टेंस ले रहे थे आर, ये भी हम कहाँ से, इस ओ पॉइंट से ले रहे थे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये जो आर था कहाँ से था, एक डाइपोल के सेंटर से। आई होप आप इंजॉय किए होंगे इस सेशन को। और देखिए ये मेरा पहले से लिखने का एक ही मकसद था कि कम समय में जो मैं लिखूं उससे टाइम बच जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।